अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लारे फारूक। यूएस ईरान पीस टॉक के बाद दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना इस्लामाबाद, और आज ये तवज्जो का मरकज़ फिर से बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ अमेरिका ने ईरान की नेवल ब्लॉकेट की है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या वाकई 26 साल बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएंगे, या पहले की तरह एक बार फिर ट्रंप अपनी बात से मुकर जाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार ख्वाजा मतीन साहब। आइए जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, जी, बहुत शुक्रिया कैसे लड़ाई। हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी ख्वाजा साहब, बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि ट्रंप वाकई इस बार पाकिस्तान आएंगे मुज़ाकरात के लिए? जी, बिल्कुल लारैब, उन्होंने ये जो ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की, इस बात का उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद इज़हार किया है कि वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं हम दोबारा। यानी कि जो एक पहला राउंड हुआ था पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, तो उसको हतमी शक्ल देने के लिए उनका कहना है कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ख़बर होगी अगर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन ट्रंप की जो शख्सियत है, वो बारहा कोई बात करते हैं और फिर उससे, जैसे कि आपने कहा, मुकर भी जाते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरह बैकग्राउंड में बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ चीज़ें चल रही हैं, यानी कि इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि जो टेक्निकल टीम्स थी ईरान की और अमेरिका की, वो यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो अपना काम कर रही हैं। और ये जो ख़बरें उनको पहुँच रही हैं, इतलात पहुँच रही हैं कि फ़लाँ फ़लाँ निकात पर इत्तेफ़ाक़ राय होता जा रहा है, चीज़ें हम तय कर रहे हैं। तो इस वजह से जब अगर ये फ़ाइनल डील हो जाती है, तो जेडी वैंस ने भी कहा है कि ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटी मोटी डील नहीं करना चाहते, वो एक बहुत बड़ी बारगेन चाहते हैं। ठीक है, ये जेडी वैंस कह रहे हैं, जो मुज़ाकरात का हिस्सा भी थे। लेकिन अभी अगर दूसरा राउंड शुरू होता है इस्लामाबाद के अंदर, तो पहले तो ये इतलात हैं कि वो अमेरिकन मीडिया ने ख़बर दी है कि जेडी वैंस और जेरेड कुशनर और विटकॉफ यही आएंगे, लेकिन ट्रंप ज़रूर आएंगे। और उन्होंने एक, बल्कि ख़बर आ रही है हमारे पास कि बिल्कुल, ये वो बात तो शर्त भी रख रहे इंटरनेशनल मीडिया ने भी कंफर्म की है। इवन सीएनएन और राउटर्स जैसे प्लेटफॉर्म ने कंफर्म की है कि ट्रंप खुद इस बार पाकिस्तान आएंगे, कि ये मुज़ाकरात सेकंड राउंड जो है ये इस्लामाबाद में होगा। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप जो है वो ईरान को धमकियां भी दे रहा है कि अगर वो इस बात से हमारे साथ कोई डील नहीं करते तो हम उन्हें इतना तबाह कर देंगे कि वो 20 साल पहले चला जाएगा। तो इस सूरत हाल के अकॉर्डिंग क्या आपको वाकई लगता है कि ये मुज़ाकरात हो पाएंगे? और अगर सेकंड राउंड हो जाएगा तो इसमें मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो जाएंगे, या इसके बाद फिर थर्ड राउंड की तरफ ये बात जाएगी? मैं आपके सवाल की तरफ दोबारा आता हूँ। पहले मैं उसको कंक्लूड कर लूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वाक़तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम्म। ठीक है, जिस तरफ मामला जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, टेक्निकल टीम बैठ के अपना वर्क कर रही हैं। बल्कि मेरी जो इतलात हैं कि जो आलमी मादे, जो आलमी माहरीन भी बैठे हुए हैं, वो भी एग्रीमेंट्स, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनको भी देख रहे हैं। और मादे की तैयारी बिल्कुल आखिरी मराहल में है। जब अगर ये बिल्कुल चीज़ें तय हो जाती हैं, तो अगर 47 साला एक दुश्मनी का ख़ात्मा होता है ईरान के साथ, ठीक है, तो ये इस वक्त मैं कहता हूँ इस सदी की सबसे बड़ी ख़बर है कि दोनों, इतना बड़ा एक एग्रीमेंट हो रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो उसको दस्तखत करने के लिए, उस पर साइन करने के लिए, वो ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी ख्वाहिश ये है कि एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ सदर मसूद पज़ेशकान हो, हम वो डील पाकिस्तान में बैठकर ये साइन करें। ठीक है, और दूसरी जानब इसका एक और पहलू भी है कि चाइना जाना है उन्होंने 14 मई को, तो चाइना ने लेकिन भी। ईरान क्या इस बात पे एग्री करेगा कि सेकंड पीस टॉक के लिए, या ईरान तो, ईरान जो है इनकी डील पे एग्री करेगा? ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका आज ही एक बयान आया मसूद पज़ेशकान का, ईरान बिल्कुल मुज़ाकरात से भाग नहीं रहा, वो बिल्कुल मुज़ाकरात चाहता है। मतलब बीच लेकिन में अमेरिका एक का ये कहना है कि ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे पीछे हट जाए, लेकिन ईरान इससे पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नहीं, ये जो बात है और आई कि थिंक मुज़ाकरात यहीं पे आके इनकी फिर से जो है ये जंग की तरफ ये बात जाएगी, और सीज़ फायर पे बात नहीं इनकी रुकेगी। मैं एक बात बताऊं आपको, जो आपने बात की है कि ईरान अपने जो एटमी हथियारों से दस्तबरदार नहीं होना चाहता, वो चाहता है कि वो जौहरी हथियार बनाए। तो इस हवाले से तो उनका फतवा मौजूद है, जो उनके रहबर मौज़म थे जो शहीद हो गए इस जंग में, सैयद अली ख़ामनई का। तो उनका ये कहना था कि हम बिल्कुल हराम समझते हैं। ईरान तो ये चाहता है कि अपने जो उनके सिविल मामलात हैं उसमें इस एटमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, वो ये बात कह रहा है। लेकिन मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ कि 14 मई को चीन जाना है डोनाल्ड ट्रंप ने, और हमारी ये इत्तला है कि चीन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि आप पहले ईरान का मामला हल करके आएँ। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इसी माह में, अप्रैल के महीने में, 2 बड़ी बिग डील्स करें और बताएं कि ये देखिए, एक तो वो डील करना चाहते हैं ईरान के साथ इसी माह में, अप्रैल में,
दस्तखत करना चाहते हैं कि ये डील साइन हो जाए और मैं कहूँ जी मैंने एक दरीना दुश्मनी का तनाज़े का ख़ात्मा कर दिया है। और दूसरी जानब चीन को कहा जा रहा है कि शुमाली कोरिया के साथ वहाँ भी मैं चीन जाकर वहाँ वो डील कर लूँ। शुमाली कोरिया के साथ आपको पता है कि बड़ा एक तवील तनाज़ा अमेरिका का चला आ रहा है, तो ये दोनों बिग डील्स मैं करूँ। लेकिन मेरी जो हमारी इत्तला है कि चीन ने ये कह दिया है कि अगर आप शुमाली कोरिया के साथ डील करना चाहते हैं तो पहले ईरान के साथ डील मुकम्मल करें तो फिर इधर आएँ हमारे पास। तो इसका ये जो जितने भी इशारे हैं ये सारी चीज़ें इस बात का अंदिया दे रही हैं कि इस बात का कभी इम्कान है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आए, अगर ये सारी चीज़ें निचली सतह पर तय हो जाती हैं, जिसका इम्कान ज़्यादा है, तो फिर वो यहाँ आएंगे और दूसरी तरफ से मसूद पज़ेशकान होंगे। और यहाँ इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक तनाज़ा है कि जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला कर रख दिया है। एक बिल्कुल, तो लेकिन आज अभी आपने एक बात बोली कि ईरान जो है अपनी बात से मुकर रहा है कि उन्होंने हाल में बोला कि वो जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनेंगे। अब रिसेंटली अमेरिका भी अपनी बहुत सारी बातों से जो है वो घूमा है, अपनी बातों से बहुत सारी बातों पे उसने झूठ बोले और मुकर गया उस बात पे। और अगर ईरान भी अगर इस बात पे मुकर जाता है तो आई थिंक ये ज़्यादा सेंस नहीं बन रही इस बात की। नहीं नहीं नहीं, मुकर नहीं रहा, ये बात आप जहन में रखें। ये बात बिल्कुल नहीं, ईरान अपनी बातों पर खड़ा है, अपनी बातों पर स्टैंड कर रहा है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो पहले दिन से ईरानियंस ये बात कह रहे हैं कि हम जो एटमी टेक्नोलॉजी है उसके सिविल मामलात में इस्तेमाल चाहते हैं, हम बम नहीं बनाना चाहते। बल्कि सैयद अली खामनेई का फतवा मौजूद है कि हम इस बम को हराम समझते हैं बनाना। ये तो उनकी चीज़ें तय हैं। इसमें इनका ये सिर्फ एक वजह तनाज़ा ये है कि जो ईरान के पास यूरेनियम पड़ी है, जिससे जो वो कहते हैं कि हमें वो हमारे हवाले कर दे, वो भी ईरान अमेरिका ने कहा है कि वो मलबे तले दबी हुई है, इस वाले से भी ऑफ़र की थी। रूस ने भी कहा था कि वो अगर आपको उसका कुछ शुबा है तो हम उसे अमानतन अपने पास रख लेते हैं। तो एटमी ये जो जौहरी हथियारों का जो मामला है ये इतना बड़ा मामला नहीं है, बल्कि ईरान का तो ये कहना है कि हमारे आपके साथ मादा कुछ नहीं हो सकता जब तक इज़राइल जो है वो लुबनान पर हमले बंद ना करे। हम उस वक्त तक इसको अभी देखिए, ये दो टोक ईरान कह रहा है कि आप इज़राइल का जो नेतन्याहू है, जो बुचड़ ऑफ गज़ा है, उसके हाथ रोकिए। हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, जंग बंदी अमेरिका इज़राइल और ईरान के दरमियान बरकरार है ना, ईरान और इज़राइल के दरमियान भी बरकरार है उस दिन से जब से जंग बंदी हुई है। लेकिन उसकी वायलेशन कर रहा है जो इज़राइल है। प्रॉपर आज भी उन्होंने हमले किए हैं लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला भी किया है। तो ये कैसी जंग बंदी है जो वजह तनाज़ा है, यानी कि तो आपको क्या लगता है कि लेबनान पे अटैक करने से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तय नहीं पाएंगे जब तक इजराइल जो है वो लेबनान पे अटैक करना नहीं बंद करेगा? ये बुनियादी शर्त है ईरानियंस की। ये देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है। एक तासर ये भी उभर रहा है कि क्या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है, नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिकन जो वफ़द जहाँ मौजूद था वो मुझे रिपोर्ट कर रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि ये एक तो उनके कहने पर जंग शुरू हुई, ऐसे ही लगता है। और अब जबकि वो मादे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंग बंदी का जो मादा हुआ है उस पर हमले किया जा रहा है लुबनान के ऊपर, तो तासर तो ये उभर रहा है। इस तासर को डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ायल करना है और बल्कि उसको शटअप कॉल भी देनी है कि आप रुक जाएं भाई, बस कर दें। इतने लोगों का कत्लेआम करना है। पहले आपने गज़ा में 90,000 के करीब, उससे भी ज़्यादा लोग, कोई बड़ी तादाद बताते हैं, वो ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिए। अब लुबनान के अंदर अब हमले पे हमले कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अमेरिका अंदरूनी खाना खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व है और वो बाहर दुनिया के सामने ये प्रिटेंड कर रहा है कि इजराइल जो है वो लेबनान पर अटैक ना करे? इन्वॉल्व मसलन उसकी आशीर्वाद तो हासिल है उसे, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई इबहम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि तासर ये उभर रहा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नेतन्याहू है, उसके कहने पे जंग शुरू होती है, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील हो जाती है, जंग बंदी हो जाती है, लेकिन वो उसकी वायलेशन कर रहा है। अब इसको यकीनी बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को कि मैं ही अमेरिकन प्रेसिडेंट हूँ, इसको नेतन्याहू को शटअप कॉल दें और जंग बंदी हो, वो भी जंग बंदी हो। जंग बंदी जब होगी, तीन फरीक आपस में लड़ रहे थे ना, इजराइल, ईरान और अमेरिका। अब ईरान ने हमले बंद कर दिए इजराइल के ऊपर, अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इजराइल लुबनान पर क्यों हमले पैदा पे कर रहा है? यानी कि इस जंग को जो तीसरी आलमी जंग बन सकती है, दुनिया इस वाले से बड़ी तशवीश में मुब्तला है। दुनिया के बड़े ममालिक ने कहा है कि नेतन्याहू से मुतालबा किया है, अभी बंद कर दो तुम हमले। तो ये तो ईरान का मुतालबा है। तो जब भी ये एग्रीमेंट होगा
آگے چل کر، تو یہ تو بند کرنی پڑے گی، اس کو حملے تو بند کرنے پڑیں گے تو نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو سیکنڈ اگر راؤنڈ ہوتا ہے تو اس پہ کون پیچھے ہٹے گا؟ ایران اپنے مذاکرات سے پیچھے ہٹے گا یا امریکہ کوئی سرنڈر کرنا پڑے گا؟ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، تو ون ون۔ اگر کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا تو پھر تو یہ آئی تھنک یہ کنٹینیو رہے گا، میں جنگ تو رکنے کا نام نہیں لے گی یہ اس آپ بات کا پہ۔ یہ لارب آپ کا خیال ہے نا، ون ون پوزیشن ہوگی، ہوں ٹھیک ہے نا، دونوں کو فیس سیونگ دی جائے گی، دنیا امن کی طرف بڑھے گی۔ ایران کے بہت زیادہ اربوں ڈالر کے اثاثے ہوں جو ان کے وسائل ہیں وہ امریکہ میں بھی ہیں، جاپان میں بھی ہیں، جنوبی کوریا میں بھی، اور ممالک میں بھی ان کے اثاثے پڑے ہیں، ان پر معاشی پابندیاں ہیں 47 برسوں سے، ہوں وہ اٹھنے جانی ہیں، بڑی چیزیں طے ہونی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لیکن ایران نے اس جنگ میں تو خود شریک ہی نہیں ہوا نا، ایران تو رد عمل کے طور پر جنگ میں ہے نا۔ یہ جنگ شروع کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، ٹھیک ہے، جو جنگ نے انہوں نے ایران نے اپنی حکمت عملی سے اس جنگ کو مشرق وسطیٰ تک پھیلا دیا ہے، یعنی کہ آپ نے ہرمز بند کر کے جس میں پوری دنیا انوالو ہوگی، اور انہوں نے جہاں جہاں امریکن اڈے تھے ایران نے وہاں جوابی حملے کیے، یو اے پہ حملے کیے، کویت پر حملے کیے، ان سارے ملکوں کو نشانہ بنایا ایران نے، جہاں سے ان کے جہاز اڑ کے آتے تھے، یہ جہاں سے حملے ہوتے تھے، تو ایران نے تو جوابی کارروائی کی ہے۔ ایران اب بھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ ایران نے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ آج مسعود پزشکان نے کہا ہے، جو ایرانی صدر ہیں، اس حوالے سے انہوں نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہیے، اور جب بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا، تو دونوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا، آپ اس حوالے سے بے فکر ہو جائیں گے، کوئی کسی کی ہار جیت نہیں ہوگی، اچھے طریقے سے معاملہ نپٹیں گے۔ اور اس وقت میں نہیں، جتنے بھی صلح جو لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں پوری دنیا کے، وہ چاہتے ہیں ایک مستقل جنگ بندی کے ایگریمنٹ ہو، اور یہ جو تنازع اتنے عرصوں سے تنازع بنا ہوا ہے، چائنا بھی یہ چاہتا ہے، روس بھی یہ چاہتا ہے، سارے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایگریمنٹ ایسا باعزت باوقار ہو جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ راؤنڈ 2 میں ہوگا، یہ بات راؤنڈ 3 تک پہنچے گی؟ یہ راؤنڈ 2 میں جو ہے یہ مذاکرات اینڈ ہو جائیں گے؟ دنیا انہیں راؤنڈ 2 کہہ رہی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ 2 بھی اسلام آباد ہوگا۔ میرے خیال میں اسلام آباد میں تو راؤنڈ 2 جاری ہے، جو ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھے وہ راؤنڈ 2 کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، تو چلو اس کو راؤنڈ 2 کہہ لیں، 3 کہہ لیں، لیکن وہ جب چیزیں تقریباً جو اسی طرح کے اشاریے مل رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت ایک اتنا پیچیدہ عمل ہے، ایک یہ نہیں ہے کہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے بڑا شاندار ٹویٹ کیا تھا، ان کا کہنا تھا یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک آدھی صدی کی ایک دشمنی ہے، تو اس کو آپ جو تدریجاً حل ہوگی، تو اس پر امید کی جانی چاہیے کہ یہ جنگ بند ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جلد۔ ٹھیک ہے، لیکن آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ پیس ٹاک اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو اس سے اسلام آباد کو کوئی فائدے ہوں گے، یا اسلام آباد پھر سے ایک دفعہ دنیا کے سینٹر آف اٹینشن بنے گا، یا اسلام آباد کا کوئی نقصان ہے اس میں؟ ناریب دیکھیے، اگر یہ اسلام آباد کے اندر، یعنی کہ جب پہلی ٹاکس ہوئی تھیں 10 اور 11 اپریل کو، تو پوری دنیا کے مرکز نگاہ بنا تھا، یہاں سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، جو امن کی خبر ہے پوری دنیا سے اسلام آباد سے آئے گی، اگر واقعتاً ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہاں آتے ہیں، مسعود پزشکان بھی اسلام آباد آ کے ایک پیس ایگریمنٹ پر دستخط کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی فتح ہوگی۔ لیکن اسلام آباد اس کس کے کا ساتھ ہے؟ اسلام آباد نیوٹرل رول پلے کر رہے ہیں، اسلام آباد ایران کا ساتھ دے رہا ہے؟ سالس جو ہوتا ہے پاکستان نے، ایک بات ذہن میں رکھیے، پاکستان نے اس وقت جو سفارت کاری کی ہے، اس بھی دنیا میں مثالیں دی جا رہی ہیں، انہوں نے اپنا توازن برقرار رکھا ہے، انہوں نے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ان کے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، اور امریکہ کے تو آج بھی انہوں نے، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل چاہے روز تعریف کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کس کا رول پلے کر رہا ہے؟ کسی کا رول پہ نہیں، سالس کا یہ کام ہے۔ پاکستان نے دیکھیے، جب حملہ ہوا رہبر معظم شہید ہوئے تو پاکستان نے ڈٹ کر کھل کر ایران کی حمایت کی، جب سلامتی کونسل میں معاملہ گیا پاکستان نے وہاں بھی ایران کی کھل کر حمایت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان ہر موقع پر عالمی سطح پر بھی جہاں بھی اجلاس ہوئے، قومی سلامتی کا جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں بھی پاکستان نے ڈٹ کر حمایت کی ایران کے، پاکستان مذمت کی حملوں کی، جو بھی حملے ہوئے ان کی مذمت بھی کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے، یعنی کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک تنی ہوئی رسی پر چل کر یہ معاملے کو نپٹانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان۔ اس میں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے، ایران پر 47 برسوں سے پابندیاں ہیں ذاتی فائدے کی، جو لوگ بار بار ہمیں بھی سوال کرتے ہیں، گلی کوچوں میں لوگ پوچھتے ہیں بھی یہ پاکستان کا کیا فائدہ ہے۔ پاکستان دیکھیے کہ ہمسایہ ملک کا ایک تنازع ختم ہوتا ہے، پاکستان اتنی دور سے آئل لیتا ہے، گیس لیتا ہے، تو ہمارے ہمسائے میں بلکہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں، تو اس ایگریمنٹ میں جو پائپ لائن ہے، گیس پائپ لائن،
जो वो बचा लाया है ईरान अपने बिल्कुल बॉर्डर पर लेकर आया है, और आयल हमें ईरान से बहुत सस्ता मिलेगा। हमारे हमसाए में ये देखिए ना, ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम अमेरिका से आयल तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना, यूएई से तो आयल ख़रीद सकते हैं, सऊदी अरेबिया से ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो हमारे हमसाए में है, जो बिल्कुल बॉर्डर हमारा साथ मिलता है, उससे हमें ये पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। और अगर ये मुज़ाकरात नहीं वो होते हैं, हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान को इस पे कोई नुकसान होगा, या पाकिस्तान को ऑयल लेने पे कोई बैरियर आएगा इस ड्यूरेशन? मुज़ाकरात अगर नाकाम हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, लेकिन जिसका इम्कान काम है, अल्लाह करे ये कामयाब हों, तो फिर देखें, फिर पूरी दुनिया को नुकसान है ना, फिर एक नई लड़ाई है। अगर दुनिया को तो है, नाकामी लेकिन पाकिस्तान को इसमें क्या नुकसान होगा? देखिए, जब दुनिया पूरी को आग लगी होगी, जब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो आबनाए हुर्मुज़ कैसे खोलेंगे? आपने अपने इंट्रो में कहा है अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ की नेवल उसकी ब्लॉकेट नाकाबंदी कर दी है, तो फिर तो इस मामले को दुनिया के पास एक ही हल है इस कज़िये को निपटाने का, कि ये टेबल पर बैठकर इसका दूसरा राउंड कह लें, तीसरा राउंड शुरू करें और ये टॉक्स कामयाब हों, क्योंकि सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी कहा है कि दोबारा ये सिलसिला बहाल किया जाए, बल्कि जेडी वैंस भी ने भी आज भी कहा है कि उन्होंने कि हम काफ़ी चीज़ों पर पेशरफ्त हो चुकी है, बिल्कुल एक दो मामलात हैं जिस पर पेशरफ्त होनी है, और इसी बात की उम्मीद की जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जितने भी यानी कि वो ऐसी हरकत करते हैं बेवकूफ़ाना जिसे कहते हैं, लेकिन वो कुछ सोच कर ही बोले हैं कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। ठीक है। तो ये इस बात की गमादी है कि काफ़ी काम बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहा है, और दुनिया को जल्द खुशखबरी मिलेगी, अमन होगा, और मेरे ख़्याल में मामला जो तीसरी आलमगीर जंग की बात की जा रही है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। एक दफ़ा फिर अमन और खुशहाली आएगी दुनिया में, हम यही दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू कि ट्रंप पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।